अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवार उतारेगी सपा। अखिलेश के ऐलान से सियासत हुई तेज। कांग्रेस को अखिलेश की सलाह, नरम रुख रखें। यूपी में इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और इस देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण मायावती की बहुजन समाज पार्टी को माना जा रहा है। कांग्रेस अंतिम समय तक इसी कोशिश में जुटी हुई है कि मायावती को साथ में लिया जा सके, यूपी में मजबूत विपक्षी मोर्चा बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी को यूपी में अगर हराना है तो सपा और बसपा दोनों को एक ही साथ रखना होगा। अगर दोनों दल अलग अलग लड़ेंगे तो फिर दोनों के ही चांस कम हो जाएंगे और साथ आए तो दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मायावती गठबंधन वो सीट मांग रही थी जहां इंडिया मजबूत दिखाई दे रहा है और जहां कमजोर था वो सीट सपा के लिए छोड़ रही थी, यानी लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, प्रयागराज, बरेली, झांसी, आगरा, गोरखपुर जैसी सपा के लिए छोड़ी जा रही थी। वहीं मायावती गाजीपुर, आजमगढ़, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर जैसी सीटों पर दावा कर रही थी, जो सपा को मंजूर नहीं था। बीएसपी की लिस्ट में आजमगढ़ और रामपुर का नाम देखकर तो अखिलेश यादव का पारा हाई ही हो गया था, जो कांग्रेस के दबाव में गठबंधन को तैयार भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन मायावती की शर्तों पर उन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया। लेकिन अब मायावती अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर सपा की एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। इसके बाद जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि सपा कांग्रेस को कितनी सीटें देगी और क्या अमेठी और रायबरेली से भी सपा उम्मीदवार उतारेगी, तो इसे लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा संकेत दे दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जो परंपरा मुलायम सिंह यादव के समय से चली आ रही वो परंपरा कायम रहेगी, यानी अगर अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा तो सपा इन सीटों पर उम्मीदवार नहीं देगी। वैसे तो अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं, इसलिए पहली कोशिश तो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की होगी और जिस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने पर सपा जरूर विचार करेगी। लेकिन सिर्फ लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, इसलिए जिताऊ उम्मीदवार पहली कोशिश है। मुलायम सिंह के समय से चली आ रही परंपरा का हवाला देकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गांधी परिवार अगर लड़ेगा तो वो इस सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। वैसे तय माना जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन में ये दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में ही जाएंगी, भले ही गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां चुनाव न लड़े। वैसे कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट से सोनिया या फिर प्रियंका गांधी में से कोई एक जरूर चुनाव मैदान में उतरेगा। सोनिया गांधी अपनी बेटी के लिए सुरक्षित सीट छोड़ने की विचार कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका के रायबरेली से लड़ने के संकेत मिल रहे हैं और ये भी साफ है कि राहुल गांधी वायनाड से इस बार लड़ेंगे। लेकिन क्या वो 2 सीटों चुनाव लड़ेंगे? अगर राहुल दूसरी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो ही अमेठी से लड़ेंगे, नहीं तो इंडिया गठबंधन के खारिज कांग्रेस इस सीट को सपा को भी सौंप सकती है। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में हुए कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में इतने बड़े काम किए। देश के प्रधानमंत्री हरकुलिस विमान पर जिस सड़क पर उतरे थे वो समाजवादियों के डिजाइन की हुई सड़क थी। क्या बीजेपी ने अपने डिजाइन किए हुए किसी एक्सप्रेसवे पर हरकुलिस में प्रधानमंत्री को उतारा? उठकर सबसे पहले झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग, हर बात पर झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में अस्पताल बने, यहाँ पर उसको क्यों नहीं सरकार चला पा रही है। इनके सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके गांव में कुछ नहीं किया। उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाई थी आज भी नहीं बन पाई। जो अपने नेता का काम ना करते हो वो जनता का काम क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।